Assalamualaikum students. Hope you all are doing well. आज हम पीपीएससी का असिस्टेंट का एक और पेपर देखने जा रहे हैं। वन बाय वन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जो चीज़ें अंडर डिस्कशन नहीं होंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगी, उनकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वो मैं नहीं करूँगी ताकि टाइम की बचत हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है हेगल वॉज अ डैश फिलोसोफर। तो ये जो हेगल है ये एक जर्मन फिलोसोफर था और इसका जो कंप्लीट नेम है वो है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये एक कहा जाता है कि वन ऑफ द सिस्टमेटिक थिंकर्स में आता है, रिलेटेड टू डिफरेंट थीसिस एंड एंटी थीसिस एंड डिफरेंट चीज़ों की जैसे कहते हैं सिंथेसिस के लिए इस फिलोसोफर ने काम किया। ठीक है। तो वेस्टर्न फिलोसफी में हेगल ने ना बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है कि किरदार अदा किया। उसके बाद इकबाना इज द जापानीज आर्ट ऑफ। तो ये है फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है। इकबाना जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है। ये जो इकबाना है ये एक वर्ड है जो कि जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है मेकिंग फ्लावर्स, फूल बनाना या फिर फ्लावर्स को अरेंज करना। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर अरेंजमेंट जो है वो इकबाना के जो है जापानीज आर्ट में आएगा। उसके बाद हु रोट हिस्ट्री ऑफ गॉड। तो हिस्ट्री ऑफ गॉड की बात करते हैं तो ये एक वुमेन है, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने जो है ये एक इंग्लिश ऑथर हैं बुक्स की और इन्होंने रिलीजन के ऊपर जो है बहुत सारी बुक्स जो हैं वो नोट की। और कहा जाता है कि ही दैट शी वाज वन ऑफ द कमेंटेटर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन। तो इस वजह से कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ही शी रोट हिस्ट्री ऑफ गॉड। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय एपियरी। जो एपियरी वर्ड है ना इसका मतलब है कि जहाँ पे जो बीज हैं उनको रखा जाता है। ठीक है। या फिर अ कलेक्शन ऑफ बी बी हाइव्स। ठीक है। उनका जो छोटे छोटे छत्ते होते हैं वो मिलके एक बड़ा छत्ता जब बनाते हैं तो उसको भी कहा जाता है एपियरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही होगा, प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। उसके बाद फिफ्थ वाले एमसीक्यूज पे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर वाज power by armed forces has been laid down in the Constitution of Pakistan 1973 वाइड। तो ये जो आर्टिकल है 245, ये जो वर्ड है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर बाय आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जो पावर हैं ड्यूटीज हैं आर्म्ड फोर्सेस की इन एड ऑफ सिविल पावर ये आर्टिकल 245 के अंडर और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का जिसके बाद अब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बन सका, इसमें अमेंडमेंट्स आती रही हैं। तो इसका जो आर्टिकल नंबर 245 है उसमें सिविल पावर और आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो है वो बात की गई है, उसका कंसेप्ट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एयरबस इन इज एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट्स हेडक्वार्टर इज इन अ। जो एयरबस है ना इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में मौजूद है। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये एक एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज कह सकते हैं या हवाई चीजें बनाने वाली जो है ये कंपनी है। ये तकरीबन 1970 में जो है 18 दिसंबर को ये इस्टेब्लिश की गई थी। और इसमें डिफरेंट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो शामिल थे जिनमें फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके वगैरह जो है वो शामिल थे। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है वो फ्रांस में मौजूद है, नियर। अगर याद रखना चाहते हैं हेडक्वार्टर का नाम तो ब्लैगनेक, BLAGNAC, ब्लैगनेक। उसके बाद एक्सपोजर टू टू सनलाइट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ
तो विटामिन ए जो है वो तो नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेट करता है। विटामिन सी में तमाम सिट्रिक जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। विटामिन के जो है वो भी बिलोंग नहीं करता। विटामिन डी जो है वो सनलाइट जो है एक्सपोजर के रिजल्ट में हमारी बॉडी जो है वो बनाती है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएन बनती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने यूएन को कब ज्वाइन किया। तो 1947 में, दिसंबर 1947 में, पाकिस्तान सॉरी सितंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और तकरीबन अब यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर स्टेट्स हैं इस वक्त। उसके बाद होली जबूर वाज रिवील्ड ऑन। तो जबूर जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। अगर हम तौरात की बात करते हैं तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और अगर हम इंजील की बात करते हैं तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। और अगर हम कुरान पाक की बात करते हैं तो वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा कौन था? ठीक है। तो क्लियोपेट्रा जो है ये एंशियंट क्वीन है इजिप्ट की, एंशियंट इजिप्ट की क्वीन रही हैं। और इन एक्चुअल कहा जाता है कि इजिप्ट की क्वीन तो थी बट इन एक्चुअल वो इजिप्टियन नहीं थी। और उसने अपने ज्यादा मशहूर इस बात की वजह से है कि इन क्वीन ने अपने दो भाइयों से शादी की। इसके अलावा वो एक स्कॉलर थी और तकरीबन 9 लैंग्वेजेस के ऊपर जो है उनकी गिरफ्त थी। और इन्होंने तकरीबन 30 BC में ना सुसाइड कर लिया था। इनके बारे में यानी डिफरेंट पॉइंट्स अगर पूछ लिए जाते हैं तो वो याद रखने के लिए, क्लियोपेट्रा जो है वो एंशियंट इजिप्ट की क्वीन रही हैं। और इजिप्ट यानी मिस्र। उसके बाद आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे जो है वो बी ऑप्शन है, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद ब्यूरोक्रेट से जो वर्ड निकला है। उसके बाद विच वन इज द कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। तो टोरंटो जो है जो ये कैपिटल सिटी है जापान का, सॉरी कनाडा का। कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा जो है ये टोरंटो है। ये मोस्ट पॉपुलर सिटी है और कैपिटल सिटी है। और ये जो प्रोविंस है वो ओंटेरियो है। इस प्रोविंस यानी जैसे हमारे प्रोविंसेस है, पंजाब में लाहौर मौजूद है, उसी तरह कनाडा का जो प्रोविंस है ओंटेरियो, उसमें टोरंटो जो सिटी है इट इज कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा। इसके बाद फेमस सिटी ऑफ शिकागो इज लोकेटेड इन शिकागो। वर्ड आपने शिकागो यूनिवर्सिटी से सुना होगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक नामवर यूनिवर्सिटी है। वैसे जो फेमस सिटी है शिकागो, ये भी जो है इलिनॉइस जो है वाली जो जगह है, या फिर इनका प्रोविंस कह सकते हैं। शिकागो यूएसए के इस प्रोविंस में मौजूद है। एंड डिफरेंट इसमें ना साउथ ईस्टर्न वाले और साउथ वेस्टर्न वाले जो कंट्रीज हैं इंडियाना के, वो शामिल हो जाते हैं इसके अंदर। तो शिकागो से जस्ट यूएसए जो वर्ड है वो आपने याद रखना है। विच इज साल्टिएस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मेडिटेरेनियन सी है। विच इज कहा जा सकता है कि ये मार्जिनल सीज में आता है। इसमें स्पेन, फ्रांस और इटली और बोस्निया वगैरह जो हैं इसमें शामिल हो जाते हैं आकर। और अगर हम बात करते हैं बाकी सीज की, तो वो साल्टी नहीं है। इसके अलावा अगर हम डेड सी की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि दिस इज वन ऑफ द साल्टीएस्ट सीज, लेकिन इनमें वो शामिल नहीं है। तो इस वजह से इसको सेपरेट रखा गया। और ये भी कहा जाता है कि इट इज फर्स्ट जो है सी, साल्टीएस्ट सी है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी आता है। ये जो डेड सी है ये जॉर्डन वाली साइड पे मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विच कंट्री इज फेमस फॉर स्प्रिंटर्स। जो स्प्रिंटर है ना, ये वर्ड हम यूज करते हैं स्प्रिंटर वाला। ऐसे एथलीट्स के लिए जो कि शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जो है वो रेस खेलते हैं, यानी खेल वाले जो एथलीट्स आते हैं ना, उनके लिए ये जो स्प्रिंटर वर्ड है
वो यूज करते हैं फॉर रेस। ठीक है, तो इसमें जमाइका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जमाइका। ठीक है, स्प्रिंटर्स के लिए ये फेमस है। दूसरा, इसका जो जमाइका है, इसका साइज जो है वो बिल्कुल छोटा है। इसमें बस इतना सा याद रख लें, काफी होगा। बाकी चीजें जो हैं वो कंफ्यूज कर देंगी। विच कंटिनेंट इज नाउन एज डार्क कंटिनेंट? इसमें जो डार्केस्ट कंटिनेंट है ना, वो अफ्रीका को माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अफ्रीका है, ये बहुत एक लंबे अरसे तक अनएक्सप्लोर्ड रहा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे लोग एक दूसरी जगह पे जाते रहे, दुनिया पता होती रही, तो उस सिलसिले में अगर अफ्रीका को देखा जाता है तो उसे डार्क कंटिनेंट इसलिए कहा जाता है कि एक लंबे अरसे के लिए ये जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया था। इसमें जो है डेजर्ट्स मौजूद हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में मौजूद है। इसके अलावा इसमें प्लाटो रीजन्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा इसमें मौजूद नहीं है जितनी कि डेजर्ट और ये वाली चीजें जो हैं वो मौजूद हैं। इस वजह से इसे डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोर प्रोन टू डैमेज फ्रॉम दी हेपेटाइटिस वायरस? तो ये है लिवर, हमारा जिगर जो है, ये सबसे ज्यादा इससे पहले खतरा होता है कि फौरन फौरन हमारा जिगर जो है वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि ये ही वो मेन ऑर्गन है जो कि कहा जाता है कि मोर देन हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा फंक्शंस जो है, मोर देन 300 फंक्शंस लिवर अकेला परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, किडनी का, लंग्स का, स्प्लीन का, तमाम फंक्शंस मिलकर जो है लिवर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे ज्यादा जो है खतरा लिवर को होता है। विच आर्मी ऑफिसर वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर? तो निशाने हैदर जो है ये मिलिट्री में फर्स्ट जो है वो अवार्ड होता है पाकिस्तान में। तो ये कैप्टन जो है सरवर शहीद 1948 में इनको निशाने हैदर से नवाजा गया। उसके बाद 1965 में मेजर अजीज भट्टी को और अकरम शहीद और जो शबीर शरीफ जो हैं, इनको बाद में जो है 1971 में दोनों को निशाने हैदर से नवाजा गया था। उसके बाद बोको हरम अ टेररिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये जो बोको हरम है इसे ऑफिशियली जमाते अहलल सुन्ना या जैसे कहते हैं ना कि जिहाद से रिलेटेड या इस्लामिक ग्रुप जो है वो एक नाइजीरिया के अंदर बनाया गया ताकि वहां पे इस्लामी कानून के मुताबिक जो है वो जिंदगी बसर की जा सके। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे जो है हालात काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं करप्शन वगैरह और बेईमानी वगैरह बढ़ने की वजह से जो है बोको हरम, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, वो नाइजीरिया के अंदर बनाया गया, एक इस्लामिक ग्रुप, एक जिहादी ग्रुप। उसके बाद मजलिस ओली इज द पार्लियामेंट ऑफ? ये ताजिकिस्तान जो है उसके ये पार्लियामेंट है। बाकी जो पार्लियामेंट्स हैं कजाकिस्तान की और किर्गिस्तान की और उज्बेकिस्तान की, यहाँ पे वो मेंशन की गई हैं। उसके बाद पेट्रोनास टावर इज लोकेटेड इन? ये मलाइशिया के अंदर मौजूद है और मलाइशिया में कुआला लंपोर में मौजूद है, कुआला लंपोर। ये कहा जाता है कि ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है उसको भी टॉलेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उससे कंपेयर किया जाए तो ये जो पेट्रोनास टावर है ये उससे भी बड़ी बिल्डिंग है। ये कुआला लंपोर मलेशिया के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज? तो अगर अर्थ की बात करते हैं तो ये एक प्लेनेट है। सन की बात करते हैं तो ये एक स्टार है। सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो प्लेनेट और स्टार, जो सोलर सिस्टम है हमारा कंप्लीट, उसमें सन और तमाम प्लैनेट्स आ जाते हैं। गैलेक्सी जो है इसमें मिलियन एंड बिलियंस ऑफ स्टार मौजूद होते हैं। इस वजह से इट इज लार्जेस्ट अमंग द अर्थ, द सन एंड द सोलर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 23rd एमसीक्यूज की। पाकिस्तान डिफीटेड विच टीम टू विन फाइनल 1992 वर्ल्ड कप? तो पाकिस्तान ने जो है इंग्लैंड के अगेंस्ट विन किया था। और जो होस्ट कंट्री था
वो ऑस्ट्रेलिया था। और उस वक्त पाकिस्तान का जो कैप्टन था वो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इमरान खान, वो थे कैप्टन उस वक्त। विच खुलफाए राशिदीन में से जो है नेचुरल डेथ यानी कुदरती मौत किसकी वाकया हुई? तो हजरत अली, हजरत उमर और हजरत उस्मान जो थे, ये वॉर्स के नतीजे में इनकी डेथ हुई थी। लेकिन हजरत अबू बकर जो हैं, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी थे, उनकी डेथ जो है वो नेचुरल डेथ थी। उसके बाद विच सऊदी किंग विजिटेड पाकिस्तान इन 1974? तो 1974 के अंदर जो है वो शाह फैसल ने जो है पाकिस्तान को विजिट किया था। और उनके विजिट के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर फैसल मॉस्क जो है वो बनाई गई, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग जेनेवा अकॉर्ड्स वॉज। अब ये जो जेनेवा अकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो ये एक कलेक्शन था डॉक्यूमेंट्स का, जो कि वियतनाम में एक सीज फायर हुआ था, जिसके नतीजे में जो प्री इलेक्शंस के लिए जो जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे और उनका चेक एंड बैलेंस रखा गया था, ये साइन किए गए थे तकरीबन 1954 के अंदर, जेनेवा अकॉर्ड्स। तो इसका पूछा गया है कि इसका रशियन प्रेसिडेंट उस वक्त कौन सा था? तो उस वक्त जो रशियन प्रेसिडेंट था वो मिखेल जो है ये था। और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि जेनेवा अकॉर्ड जो है वो कब हुआ था। तो ये आपने अच्छे से याद रख लेना है। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थे इसके अंदर, जिसमें कोलंबिया, चाइना, फ्रांस और यूके और लॉस जो है, ये डिफरेंट इसके अंदर यानी कंट्रीज ने मिलकर ये अकॉर्ड साइन किया था इलेक्शंस के लिए। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में फ्री इलेक्शंस के लिए। उसके बाद हाउ मैनी सर्कल्स डिड हजरत हाजरा कंप्लीट वाइल रनिंग बिटवीन सफा एंड मरवा? हजरत हाजरा ने सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान कितने चक्कर काटे? तो तकरीबन 7 चक्कर काटे, जिनके बाद जो है उनके बेटे जो हजरत इस्माइल हैं, एड़ियां रगड़ने के नतीजे में पानी निकला, आबे जमजम का नाम दिया गया, जिसे जिनके वालिद जो हैं वो हजरत इब्राहिम थे। तो ये सारी स्टोरी है। उसके बाद नेवल वार कॉलेज जो है ये लाहौर में वाकया है। नेवल वार कॉलेज ये यहाँ पे जो है पाकिस्तान नेवी, ये एक कहा जाता है कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे पाकिस्तान नेवी की हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग जो है वो मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, दीन इलाही वॉज एबॉलिश्ड बाय। अगर पूछा जाता है दीन इलाही जो है वो इस्टेब्लिश किसने किया था, तो वो अकबर ने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन अगर एबॉलिश की बात यानी उसे खत्म करने की बात करते हैं, तो वो औरंगजेब ने किया था। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिनोमेना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क्ड बाय सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बोजीजी, अ फ्रूट सेलर इन। ये एक फ्रूट सेलर था जिसने यानी कहा जाता है कि खुदकशी की या खुद को खत्म कर लिया। तो ये मोहम्मद बोजीजी, ये तुनिसिया से बिलोंग करता है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में मौजूद है। ये इसके पीछे एक लंबी स्टोरी मौजूद है कि इसने क्यों किया। पुलिस करप्शन और इल ट्रीटमेंट उसके साथ किया गया था, जिसके नतीजे में उसने खुद को जो है वो खत्म कर लिया। उसके बाद डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। ये डाइट जो पार्लियामेंट है ये जापान की है, डाइट पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद नेशनल डाइट। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कायदे आजम इनॉग्रेटेड डैश ऑन 1 जुलाई 1948। तो पाकिस्तान ने इनॉग्रेट किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1948 में। अगर रेडियो पाकिस्तान कराची स्टेशन की बात की जाती है तो वो भी 1948 की बात है, लेकिन 14 अगस्त की। इसी तरह 1967 में आगा खान फाउंडेशन। और उसके बाद वालिका टेक्सटाइल मिल की बात की जाती है तो वो 1947 में जो है वो फर्स्ट मिल बनी थी पाकिस्तान की। ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। What is the keyboard shortcut for creating a chart from the selected cell range? F11 जो है
ये यूज की जाती है। अगर हम F11 का यूज करते हैं तो वी कैन से दैट कि क्विकली हम एक चार्ट जो है, चार्ट बेस्ड डाटा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, किसी भी मल्टीपल मेन्यू ऑप्शन पे जाने की बजाय। उसके बाद होली कुरान कंटेन्स मक्की एंड मदनी सूराज। द मदनी सूरा हैव जनरल एम्फेसिस ऑन, तो ज्यादा जो है मदनी सूरा जो है ये सोशल जो है लॉज और लीगल सिस्टम के बारे में और फैमिली इश्यूज के बारे में है। तो इसमें लॉ ऑफ नेचर और हिस्टोरिकल फैक्ट और गज़वात के बारे में मेंशन नहीं किया जाता। ये सारी चीजें जो हैं वो मक्की सूरा में बयान की गई हैं। इस वजह से नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ग्लेशियर्स आर फाउंड इन हाउ मेनी कंट्रीज, तकरीबन 50 कंट्रीज में मौजूद है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और पाकिस्तान में तकरीबन 7,258 जो हैं, 200,000 जो हैं ग्लेशियर्स में से मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान में काफी हद तक जो है वो ग्लेशियर्स मौजूद हैं। उसके बाद नाइजेरिया की करेंसी जो है वो नेरा है। बाकी डॉलर का आप लोगों को पता है यूएसए की है, और बाकी भी करेंसीज यू नो वेरी वेल। उसके बाद जमजम इज द स्प्रिंग ऑफ वाटर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम बेनेथ ऑफ फीट ऑफ हजरत इस्माइल। ये पहले मैंने बताया हजरत हाजरा वाली स्टोरी। और तो जमजम का मतलब क्या है, टू स्टॉप। हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए आफ्टर JF कैनेडी। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो लिंडन बेन्स जॉनसन जो है वो बने हैं। 36 प्रेसिडेंट ये बने। 35th जो थे वो 1961 से 63 तक रहे हैं। फिर 63 से 69 तक लेनदेन जो है ये रहे हैं। फिर उनके बाद डिफरेंट आए, लेकिन नीचे वाले विलियम और FD जो हैं ये नहीं बने। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद FPSC एक्ट वाज फ्रेम्ड अंडर विच एक्ट ऑफ इंडिया। ये जो FPSC है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1935 में, इसने इस्टेब्लिश किया। एक तो FPSC, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, इसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तमाम जो हैं एक ही टाइम में 1935 के एक्ट में ये तमाम जो हैं ये इस्टेब्लिश किए गए थे गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद सिनोनिम ऑफ कोगुलेट। कोगुलेट जो वर्ड है, ज्यादातर हम ब्लड कोगुलेशन की बात करते हैं। कोगुलेशन यानी जख्म का ठीक होना, और जो ब्लड है लिक्विड से उसका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, और एक जख्म के ऊपर जैसे एक तह बन जाती है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, तो वो कोगुलेट फॉर्म है। तो सोलिडिफाई जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब है टू डिस्ट्रॉय और रूइन वन सेल्फ, यानी खुद को जो है स्मोक के साथ खत्म करना। जैसे हम सिगरेट की बात करते हैं ना, उसी तरह यानी अंदर ही अंदर खुद को खत्म करना। तो डिस्ट्रॉय और रूइन वन सेल्फ इज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट एंटोनिम। इनफेलिएबल, ये 42 वाला MCQs है। ये जो इनफेलिएबल है इसका मतलब होता है कि इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर सकता, हमेशा करेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसका जो यानी परफेक्ट पर्सन भी कह सकते हैं। तो एंटोनिम इसका ऑपोजिट जो होगा वो इम्परफेक्ट होगा। एंटोनिम ऑफ क्रेडिलस। क्रेडिलस इसका मतलब होता है कि किसी चीज की यकीन दहानी। तो यकीन से ऑपोजिट जो वर्ड होगा वो सस्पिशियस होगा, शको शबुहात की फॉर्म में। तो ये हो गया। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम और प्रोवर्ब। अ पाइप ड्रीम। अ पाइप ड्रीम का मतलब होता है यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है। तो ये इम्प्रैक्टिस एबल विश, जैसे हम कहते हैं ना कि इनप्रैक्टिकेबल विश है, वैसे ये वर्ड जैसे हम कहते हैं ना कि हम मुझे ये मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस हम सोचते हैं, तो उसे अ पाइप ड्रीम कहा जाता है। तो यहाँ पे एन इम्प्रैक्टिसेबल विश जो है इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम। कंप्लीट द इडियम। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर।
ये इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट। जो कनकेव मिरर है ये यूज होता है, क्यों यूज होता है? क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो है वो यूं होती हैं, इनवर्ड होती हैं। इनवर्ड होने की वजह से जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कनकेव मिरर सनलाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर देगा। इसे कन्वर्जिंग मिरर का भी नाम दिया जाता है। और इसकी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और कर्व होती है इनसाइड पे, जिसकी वजह से इट कलेक्ट्स द सनलाइट या फिर इट फोकसेस द सनलाइट एट वन पॉइंट। उसके बाद नुसरत फतेह अली खान जो है उनकी डेथ 1997 के अंदर होती है, 16 अगस्त 1997 को। 1997 में यूनेस्को प्राइज 1995 जो है वो भी होता है, और इसकी सेरेमनी जो है वो भी 1997 में होती है यूनेस्को की तरफ से। उसके बाद विच इज ऑथोराइज्ड एजेंसी ऑफ सैंक्शन लाइसेंस ऑफ केबल टेलीविजन एंड एफएम रेडियो। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये जो है, अगर हम इस रेडियो की बात करते हैं, एफएम रेडियो की, तो यहाँ पे हम पैमरा का वर्ड यूज करते हैं। पैमरा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये अथोराइज एजेंसी है पाकिस्तान की फॉर केबल टेलीविजन एंड एफएम रेडियो इन पाकिस्तान। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है? इसने इस्टेब्लिश करना है, ऑपरेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रॉडकास्ट मीडिया को पाकिस्तान के अंदर। ये जो पैमरा है, ठीक है, ये केबल और टेलीविजन और एफएम रेडियो से रिलेट करता है। उसके बाद डुबलिन इज द कैपिटल ऑफ। ये जो डुबलिन है ये कैपिटल है आयरलैंड का। और ये डुबलिन का वर्ड आपने जो है वो सुना होगा हैरी पॉटर के अंदर, डुबलिन का वर्ड। हैरी पॉटर मूवी में आयरलैंड के जो है डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने भी इस मूवी में जो है अहम किरदार या करेक्टर्स के तौर पर वो मौजूद थे। द फर्स्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कैश मेमोरी। क्यों कैश मेमोरी क्यों है? क्योंकि ये मेमोरी फौरी फौरी जैसे ही हमारे कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस चल रही होती है उसको फौरन फौरन अपने अंदर सेव कर लेता है, और जैसे ही कंप्यूटर को उसकी जरूरत होती है फौरन वहां से कैश मेमोरी से वो जो इंफॉर्मेशन है वो दोबारा कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। इस वजह से फर्स्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कैश मेमोरी। इसके बाद जिमनास्टिक्स वॉज एडिड इन ओलंपिक्स। अब ये जो जिमनास्टिक्स है ये रोप क्लिम्बिंग को भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट यानी इसमें चीजें मौजूद हैं, जर्मन इवेंट्स हैं। और ये 1896 में जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिमनास्टिक्स इन इन ओलंपिक गेम्स। और ओलंपिक्स जो हैं ये स्टार्ट भी ओलंपिक गेम्स 1896 में तकरीबन हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। रोजर हैज वॉन हाउ मेनी सिंगल ग्रैंड स्लैम्स। अब ये जो ग्रैंड स्लैम है ये डिफरेंट गोल्ड मेडल जो हैं यानी डिफरेंट राउंड्स होते हैं, उन हर राउंड जो है विन करने के ऊपर ये जो है ग्रैंड स्लैम जो है विनर को मिलता है। तो रोजर के बारे में पूछा गया है कि इन्होंने जो है ग्रैंड स्लैम जो है ये कितने विन किए, तो तकरीबन इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम्स विन किए। और ये जो रोजर हैं ये स्विस से बिलोंग करते हैं जो कि साउथ अफ्रीका से है, ठीक है। उसके बाद इनके अलावा भी कुछ जो हैं खिलाड़ी जिन्होंने 22 इनसे पहले भी 22 और आई थिंक सो 29 विन किए हैं, 22 या 29 या 25, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। तो जस्ट इतना सा याद रख लें कि रोजर ने तकरीबन 20 जो हैं वो विन किए ग्रैंड स्लैम्स। एक थे रेफल नेडल और दूसरा जोकविक, नोवैक जोकविक जिन्हें कहा जाता है। आई थिंक सो जो रेफल नेडल थे इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स विन किए थे मेन सिंगल टाइटल के अंदर। और जो नोवैक थे इन्होंने 24 विन किए थे जहां तक मुझे याद है। 22 एंड 24 आई थिंक सो करेक्ट आंसर है इसका। अगर हम उन खिलाड़ियों की बात करते हैं तो रोजर जो हैं उनसे थर्ड नंबर पे रहे इन्होंने
20 ग्रैंड स्लैम्स जो हैं वो विन किए। इसके अलावा मार्टिना हिंगिस इज अ फेमस टेनिस प्लेयर बिलोंग टू, ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करती हैं और ये स्विस फॉर्मर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रही हैं स्विट्जरलैंड की। तकरीबन इन्होंने 25 ग्रैंड स्लैम जो हैं टाइटल्स विन किए हैं, जिनमें 13 वुमेन डबल टाइटल्स मौजूद थे और 5 जो हैं वो सिंगल टाइटल्स मौजूद थे। अगर क्वेश्चन इसके बारे में आता है तो ये भी आप लोगों को याद हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ द नाइल, ये इजिप्ट है, मिस्र को कहा जाता है। इजिप्ट इज नोन एज गिफ्ट ऑफ द नाइल, क्यों? क्योंकि ये वाइटल सोर्स है, डिफरेंट जैसे करते हैं ना कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इसका एक बहुत अहम किरदार है। इसकी जो जमीन है वो बहुत जरखेज है, इसकी वजह से लैंड ऑफ गिफ्ट ऑफ नाइल जो है वो इजिप्ट को कहा जाता है। उसके बाद नेम द फर्स्ट फोस्टर मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्स्ट जो थी वो हजरत सोबिया थी, उसके बाद सेकंड हजरत होला थी और थर्ड जो थी वो हजरत हलीमा थी। तो इस लिहाज से आप याद रख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद होपापा ग्लेशियर इज नाउन एज तासमन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन, ये जो ग्लेशियर है ये न्यूजीलैंड मौजूद है, जो यानी जिसे तैसमैन ग्लेशियर भी कहा जाता है और होपापा ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये साउथर्न एल्प्स ऑफ जो न्यूजीलैंड है उसमें मौजूद है, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है न्यूजीलैंड में। इसकी वजह से ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जेस्ट ग्लेशियर इज न्यूजीलैंड इज तैसमैन ग्लेशियर और होपापा ग्लेशियर। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टर्म ऑफ 2 years के लिए जो है वो सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है। और अगर अभी रिसेंटली 2024 की बात की जाती है तो गजा को जो है फलस्तीन को, गजा तो ग्रुप है, फलस्तीन को जो है वो ऐड किया गया था यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। फिर बाद में जो है 2 साल के बाद अगर एक्सेप्ट करना हो तो ये जो कंट्रीज हैं ये जो परमानेंट मेंबर बन जाते हैं यूएन काउंसिल के। और पाकिस्तान ने, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, कि 1947 में ही यूएन का मेंबर बन गया था। नर्सिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th of May, नर्सिंग डे 12th मई को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी न्यूक्लियर डे जो है ये 29th of August को सेलिब्रेट किया जाता है। एंटी न्यूक्लियर डे इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन जो है वेपन्स के अगेंस्ट और कंप्लीटली जैसे कहा जाता है ना कि दिस कंट्री इज न्यूक्लियर पावर, अगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे तो तमाम कंट्रीज एक दूसरे को तबाह कर बैठेंगी। तो इस वजह से एंटी न्यूक्लियर डे जो है वो 29th of August को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद CDAC, CDAC 23 मीटिंग वॉज हेल्ड इन, CDAC जो वर्ड है इट स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन डायलॉग ऑफ एशियन सिविलाइजेशन। तो ये बीजिंग के अंदर हुई थी, यानी चाइना में 2019 में हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका मेन एम क्या था? अपने कल्चर को उभारना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट जो एशियन कंट्रीज थी उनके दरमियान। उसके बाद शॉर्टेस्ट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान इज विद विच कंट्री, पाकिस्तान की शॉर्टेस्ट बाउंड्री किस मुल्क के साथ है? तो तकरीबन जो शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो चाइना के साथ है, तकरीबन 596 किलोमीटर जो है इसकी बाउंड्री है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। अगर ईरान की बात करते हैं तो तकरीबन 909 किलोमीटर्स की है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 3323। और अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की तो तकरीबन 2670 किलोमीटर, यानी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ है और शॉर्टेस्ट जो है वो चाइना के साथ है। उसके बाद ईरान, फिर अफगानिस्तान। उसके बाद आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा इन विच होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड,
तो ये गजवाए तबूक थी जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, जिसे एक्सपेडिशन ऑफ उसरा भी कहा जाता है, इसके अलावा एक्सपेडिशन ऑफ तबूक भी कहा जाता है। मुस्लिम्स की उस वक्त तादाद जो थी वो तकरीबन 30,000 थी, और तकरीबन 9 हिजरी को गजवाए तबूक लड़ी गई थी। और ये गजवाए तबूक जो है, इसमें कोई भी खून रेजी नहीं हुई थी। ये डिफरेंट जो हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फर्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जो गजवा थी वो अबवा के नेम से जो है वो याद की जाती है। उसके बाद इन द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन assembly elected in 1955, Muslim League formed a coalition government with United Front। तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट है, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है। मुस्लिम लीग जो है ये कोएलिशन हुआ है यूनाइटेड फ्रंट के साथ सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1955 में। मुस्लिम लीग जो है वो 1955 के इलेक्शन में हार गई थी, ठीक है। तो यूनाइटेड फ्रंट ने ये इलेक्शन करवाए थे, लेकिन बाद में माइनॉरिटी गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, यानी जब यूनाइटेड फ्रंट ने सपोर्ट किया माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बेस पे मुस्लिम लीग को, तो उस वक्त जो है सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो कायम करना पड़ी। तो किसकी मदद से कहा जाता है कि ये कोएलिशन हुई है? तो यूनाइटेड फ्रंट की मदद से। व्हेन आईएमएफ वाज इस्टेब्लिश्ड, द इंटरनेशनल मिलिट्री फंड जो है वो तकरीबन 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान का अगर कहा जाता है कि आईएमएफ का मेंबर है या नहीं, तो पाकिस्तान भी इसका वन ऑफ द मेंबर है। एंटोनिम ऑफ सब्सिक्वेंट, ये जो सब्सिक्वेंट वर्ड है, अगर इसकी बात की जाती है तो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक ऑर्डर के साथ आना है, एक के बाद दूसरी चीज टाइम पे आ जाना, ठीक है, एक ऑर्डर की फॉर्म में। तो इसका एंटोनिम जो है अब हम देख लेते हैं क्या बनेगा। प्रायर, पहले आ जाना, ठीक है। मैंने बाद की बात की, एक ऑर्डर में आना, बाद में आना, तो प्रायर, ठीक है, पहले आ जाना, एंटीरियर नहीं होगा। इसके बाद इन एम एस एक्सेल यू कैन यूज दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार्स टू व्यू डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स। डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स को देखने के लिए जो है वो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करते हैं एम एस एक्सेल के अंदर जब शीट्स बना रहे होते हैं। एम एस वर्ड 2007 विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्विच टू आउटलाइन व्यू। व्यू के अंदर जो आउटलाइन व्यू मौजूद है उसको देखने के लिए आर्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ जो है वो लिया जाता है शॉर्टकट की। रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेक्वेरल 1896 के अंदर जो है जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे उस वक्त जो है रेडिएशन डिस्कवर की गई थी, हेनरी बेक्वेरल ने जो है वो डिस्कवर की थी। उसके बाद आ बेबीज हार्ट बीट स्टार्ट, उसकी पैदाइश से पहले ही उसकी हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हु कोलोनाइज्ड अर्जेंटीना इन द 16th सेंचुरी। कोलोनाइज्ड का मतलब होता है कि अपने उनके ऊपर ना अपना खुद को सबकत ले जाना, सारी पावर अपने पास रखना। तो 16th सेंचुरी के अंदर जो स्पेनिश थे उन्होंने कोलोनाइजिंग की थी, और उन्होंने अपने अंडर जो है वो ले लिया था अर्जेंटीना को, ठीक है, कि हम ही इनके ऊपर हुकूमत करेंगे। तो ये स्पेन है। उसके बाद 1818 ट्रीटी सैंक्शनड यूके एंड यूएसए टू कैप्चर वॉल्स, ये थी ओरिगन ट्रीटी। ये जो ओरिगन ट्रीटी है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो ट्रीटी थी इसने अलाउ किया यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम को कि वो यूनाइटेडली जो है 10 ईयर्स के लिए आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए एक ट्रीटी कायम करे। तो इस ट्रीटी को ओरिगोन ट्रीटी का नाम दिया गया। तकरीबन 1818 में ये जो है ट्रीटी साइन की गई थी दोनों कंट्रीज के दरमियान। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया एक्ट ऑफ 1919 प्रोवाइडेड विच टाइप ऑफ लेजिस्लेचर एट द सेंटर इट प्लेस ऑफ द
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ वन हाउस। तो ये बात की गई है 1919 की, इंडियन एक्ट ऑफ 1919। तो किस टाइप का उस वक्त लेजिस्लेचर मौजूद था? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मौजूद था। बाई कैमरल यानी इसमें दो हाउसेज या दो चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली एट द लोअर हाउस एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो इसमें अपर हाउस जो है वो मौजूद था। तो इसमें बाई कैमरल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब? तो ये इन्वेंट की थी टिम बर्नर्स ली ने 1989 में। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज साइंड ऑन 8 अप्रैल 1950? तो लियाकत नेहरू पैक्ट जो है ये साइन किया गया था 1950 के अंदर, लेकिन जो सीटो है वो साइन किया गया था 1954 में। और अगर सेंटो की बात करते हैं तो वो 1954 था, ये 1955 में। उसके बाद नेक्स्ट G20 जो है कितने कंट्रीज के ऊपर मुश्तमिल है? तो तकरीबन G20 पैक्ट जो है 19 तो दूसरे कंट्रीज हैं, और इसके अलावा दो रीजनल बॉडीज हैं, एक अफ्रीकन यूनियन और दूसरी यूरोपियन यूनियन। तो G20 समिट इसको नाम दिया जाता है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, इंडिया, कोरिया, जापान, इटली, साउथ अफ्रीका, रशिया, तुर्की, सऊदी अरेबिया और यूके, यूएसए जो है इसके अंदर शामिल है। उसके बाद इन द 10th नबवी ईयर अ वेरी डियर एंड नियर अंकल ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड, व्हाट वाज हिज नेम? तो हजरत अबू तालिब जो हैं उनकी डेथ हुई 10 नबवी को। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ आ प्रेजेंटेशन F5 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 78। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम अ गोल्डियन नोट। अ गोल्डियन नोट का मतलब होता है डिफिकल्ट और अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है। जो ये वर्ड है गोल्डियन नोट, ये एक जैसे कहते हैं ना कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसकी अपनी ही टर्म्स के अंदर, इसको गोल्डियन नोट कहा जाता है। तो डिफिकल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। 20% ऑफ इट सेल्फ एडिड इनटू अ नंबर इट गिव्स 102, फाइंड द नंबर। तो 20% ऑफ एडिड इटसेल्फ 102, 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय हम कहेंगे x इज इक्वल टू 102। तो उसके बाद हम अपना जो है करेक्ट आंसर इसके नतीजे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग प्रॉफिट्स हुज नेशन वाज अवॉर्डेड विद मनोसल्वा। मनोसल्वा किसको नवाजा गया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनको मनोसल्वा से जो है वो नवाजा गया था, जब उन्होंने कहा था कि हमें अपने अल्लाह ताला से कहीं कि हमें जो है कुछ खाने पीने के दें, हमारे पास कुछ खाने पीने को नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास जमीन में कुछ उगाने के लिए नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त जमीन में उगाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनको मनो सलवा से नवाजा गया था। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटीफेडा? इंटीफेडा जो वर्ड है इसका जो मतलब है वो होता है रिबिलियन होना या अराइज होना या फिर रेसिस्टेंस मूवमेंट होना। तो अराइजिंग जो है या फिर अपराइजिंग जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बाबूसर पास कनेक्ट्स, ये कनेक्ट करता है एबटाबाद और गिलगित को। बाबूसर पास ये खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान जो है इनके दरमियान में मौजूद है। एंड कहा जाता है कि दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस राउट्स इन पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट फिर एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम on food, 25% on children's education and 80% of remaining on house rent. What is the percent of his income he is left with? तो यहाँ पे तमाम जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेब्रेडर इज ब्रीड ऑफ। तो लेब्रेडर जो है ये ब्रीड है डॉग्स की, ये डॉग्स की ब्रीड है। उसके बाद
सारे उर्दू के क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। बाप का गुनाह किसकी किताब है? हकीम शुजा अहमद की। उर्दू अदब की तवील तरीन तारीख किसने लिखी? वो है डॉक्टर जमील जालबी ने। मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है वो मज़ार निगारी की वजह से पहचाने जाते हैं, और इसकी इनकी डिफरेंट जो राइटिंग्स हैं वो एफएससी की बुक्स में आई थिंक शामिल हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर की बुक में और सेकंड ईयर की बुक में। हयात जावेद सर सैयद अहमद खान की सवाने उमरी है, यानी किसी की जिंदगी पर लिखना सवाने उमरी कहलाता है। उसके बाद आतिश कदा जो है वो डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर का जो है मजमुआ एक कलाम है, फौज अफवाज। उसके बाद इलामा इकबाल की पहली नज़म हमाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा गया है। शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो बांगे दरा जो है कलाम उससे लिया गया है। उसके बाद हमदर्द, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमदर्द अखबार और जुमेदार अखबार। हमदर्द जो अखबार है ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने निकाला था, इन्होंने जारी किया था। और अगर जमेदार की बात की जाती है तो वो मौलाना जफर अली खान ने निकाला था। उसके बाद तजाहिल आरफाना से क्या मुराद है जानबूझकर अनजान बनना, यानी किसी भी चीज के बारे में इल्म होना लेकिन कहना कि मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। उसके बाद अंकल उर्फी किसका किरदार है? तो ये हसीना मुइन का किरदार है। और ये 90s की बात है कि उस वक्त 1970s की बात है, उस वक्त यानी टीवी चैनल्स के ऊपर ये ड्रामा चला। किस उर्दू नकाद ने गजल को नीम वहशी सिंफ शायरी करार दिया? तो ये कलीमुद्दीन अहमद है। बिनतुल अनफ से क्या मुराद है? बिनतुल असब होगा ये, अंगूर की शराब। उसके बाद अकल का अंधा गांठ का पूरा से मुराद है, इससे मुराद है बेवकूफ मालदार, यानी अकल तो है नहीं ये लेकिन बाकी वैसे हर चीज में माहिर है, हर चीज उसके पास मौजूद है। मूसा का लफ्जी मतलब क्या है? इसका मतलब है पानी से निकला हुआ। उसके बाद तिफले मकतब किस तरकीब का मफहूम है? तो तिफले मरकज मकतब ज्यादातर हम बच्चों के लिए यूज करते हैं जो कि ना तजर्बाकार होते हैं बल्कि उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। तो तिफले मकतब बच्चों को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा जो है ये पीपीएससी का एक पेपर खत्म हो जाता है। और मजीद अगर आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दी जाएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे विद लिमिटेड एंड एक्सप्लेन्ड चीज़ों के बारे में, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में और एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।